26 जनवरी की सुबह थी। ठंडी हवा में भी सूरज की किरणें कुछ अलग ही चमक रही थीं। गांव के छोटे से स्कूल की घंटी आज सामान्य दिनों से पहले बज चुकी थी। पूरे स्कूल को तिरंगे से सजाया गया था। हर दीवार, हर खिड़की, हर दिल में आज देश बस गया था। इसी स्कूल में पढ़ता था आरव, एक साधारण सा लड़का, लेकिन मन में असाधारण सवाल। वह अपने दोस्तों को देशभक्ति के नारे लगाते देख रहा था, पर उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। गणतंत्र आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ झंडा फहराना ही गणतंत्र है? जब वह यह सवाल अपनी दादी से पूछता है तो दादी मुस्कुराती हैं। दादी ने सफेद साड़ी पहन रखी थी, आंखों में अनुभव की चमक और आवाज में अपनापन। दादी बोली, बेटा, आज रात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। ऐसी कहानी जो गणतंत्र को किताब से निकालकर तुम्हारे दिल तक पहुंचा देगी। रात हुई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। आरव दादी के पास चुपचाप बैठ गया। दादी ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले, जब भारत आजाद नहीं था, तब एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। उस गांव में अंग्रेजों का राज था। कानून वही होता था जो अंग्रेज अफसर कह दे। गांव के लोग मेहनती थे, पर उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं थी। कोई भी फैसला गांव वालों की मर्जी से नहीं होता था। उसी गांव में रहता था वीरेंद्र, एक साधारण किसान। उसका बेटा था अमन, जो सवाल पूछने से कभी डरता नहीं था। एक दिन अमन ने अपने पिता से पूछा, बाबा, हम अपने गांव के लिए खुद फैसला क्यों नहीं कर सकते? वीरेंद्र ने आह भरी और कहा, क्योंकि बेटा, हम आजाद नहीं हैं। यह शब्द आजादी अमन के दिल में बस गया। समय बीतता गया। देश में आजादी की लड़ाई तेज हो गई। लोग जेल गए, लाठियां खाईं, पर झुके नहीं। 1947 में भारत आजाद हुआ। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचे, झंडे लहराए। लेकिन अमन खुश होते हुए भी सोच में था। वह बोला, अब हम आजाद हैं, लेकिन हमारे नियम कौन बनाएगा? तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आजादी के बाद भी एक और लड़ाई है, अपने लिए अपना कानून बनाने की। देश के बड़े बड़े नेता बैठे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना। हर शब्द सोच समझकर लिखा गया। और फिर आया 26 जनवरी 1950। उस दिन भारत सिर्फ आजाद देश नहीं रहा, वह बना गणतंत्र। दादी रुक गईं। आरव ने उत्सुकता से पूछा, दादी, बहुत समय पहले भारत की एक पवित्र भूमि पर एक छोटा सा गांव था। वह गांव हरियाली, खेतों और मंदिरों की मधुर घंटियों से भरा रहता था। गांव के बीचों बीच भगवान श्री नारायण का एक प्राचीन मंदिर था, जहां रोज सुबह शाम दीपक जलते और भजन गूंजते थे। उसी गांव में एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव न तो बहुत पढ़ा लिखा था और न ही उसके पास अधिक धन था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम भरा हुआ था। माधव का जीवन बहुत सरल था। वह प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और सीधे मंदिर जाकर भगवान के सामने दीपक जलाता। वह कभी बड़े मंत्र नहीं पढ़ता था, बस मन से इतना कहता, हे प्रभु, आज जो भी करूं, आपकी इच्छा से करूं। फिर वह अपने खेतों में मेहनत करता और जो भी मिलता, उसमें संतोष रखता। गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि बिना बड़े मंत्रों, बिना महीने फूलों और बिना दिखावे की पूजा से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। माधव उनकी बातों पर कभी क्रोध नहीं करता, बस मुस्कुराकर कह देता, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया।
बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। लोग डर और चिंता में डूब गए। जिनके पास धन था वे गांव छोड़कर चले गए, लेकिन गरीब किसान वहीं रह गए। माधव के पास भी बहुत कम अनाज बचा था, फिर भी वह भूखे लोगों को देखकर अपना अन्न बांट देता। उसकी माँ कई बार चिंतित होकर कहती, बेटा अपने लिए भी तो कुछ बचा कर रख। माधव शांति से उत्तर देता, माँ भगवान पर भरोसा रखो, वे सब संभाल लेंगे। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने गांव वालों से कहा कि यह अकाल केवल धरती की परीक्षा नहीं, मनुष्य के विश्वास की भी परीक्षा है। साधु ने कहा कि इस गांव में यदि कोई सच्चा भक्त है तो उसकी भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। साधु की दृष्टि माधव पर पड़ी। उन्होंने माधव से पूछा कि वह भगवान की पूजा कैसे करता है। माधव ने विनम्रता से कहा कि वह भगवान को अपना सब कुछ मानता है और बिना किसी स्वार्थ के उनका स्मरण करता है। साधु ने मुस्कुराकर उसे उस रात मंदिर में अकेले बैठकर भगवान का नाम लेने को कहा और कुछ भी मांगने से मना कर दिया। उस रात माधव मंदिर में बैठा। चारों ओर सन्ना जनवरी की ठंडी सुबह थी। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। गांव की गलियों में आज कुछ अलग ही रौनक थी। हर घर के दरवाजे पर तिरंगा लहरा रहा था। बच्चे हाथों में झंडा लिए दौड़ रहे थे। आज 26 जनवरी था, भारत का गणतंत्र दिवस। गांव के एक छोटे से घर में 10 साल का आरव अपने दादाजी के पास बैठा हुआ था। दादाजी आजादी के समय के गवाह थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में आज भी देश के लिए वही चमक थी। आरव ने दादाजी से पूछा, दादाजी 15 अगस्त को तो देश आजाद हुआ था, फिर 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? दादाजी हल्के से मुस्कराए और बोले, बेटा 15 अगस्त हमें आजादी मिली थी, लेकिन 26 जनवरी को हमें खुद से देश चलाने का अधिकार मिला। दादाजी ने बताया कि आजादी के बाद देश को चलाने के लिए नियमों की जरूरत थी। तभी संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में देश के कई महान लोगों ने दिनरात मेहनत की। हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोगों के बारे में सोचा गया। लगभग 3 साल की मेहनत के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी दिन भारत एक गणराज्य बना, जहां कोई राजा नहीं बल्कि कानून सबसे बड़ा होता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, गणराज्य का मतलब क्या होता है? दादाजी ने समझाया, गणराज्य का मतलब है जनता का शासन। यहाँ हर नागरिक बराबर है। अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। सभी को समान अधिकार मिलते हैं। कुछ देर बाद आरव अपने दादाजी के साथ स्कूल गया। वहां ध्वजारोहण की तैयारी हो रही थी। प्रधानाध्यापक जी ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान शुरू हुआ। जन गण मन की धुन सुनते ही सब लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पहली बार तिरंगे का महत्व गहराई से महसूस हुआ। कार्यक्रम में गांव के एक सैनिक भी आए थे, जो सीमा पर देश की रक्षा करते थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि जब वे सीमा पर खड़े होते हैं तो केवल जमीन की रक्षा नहीं करते, बल्कि संविधान और देश की एकता की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान ही हमें यह सिखाता है कि हम सब एक हैं और देश सबसे पहले हैं। दादाजी ने आरव को बताया कि संविधान हमें कई अधिकार देता है, जैसे बोलने की आजादी, शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य